जय श्री कृष्ण। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेद आध्यात्म एवं ज्योतिष में। आज के वीडियो में बात करेंगे श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन क्यों तथा इस वर्ष कब और कैसे मनाया जाए, इस पर भी बात होगी। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपने हृदय में स्थान दीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की लंबी आयु, सफलता और समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा एवं देवताओं के विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन ही इस रक्षा सूत्र को इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं के कलाई में बांधा गया था। इस रक्षा सूत्र ने देवताओं की रक्षा की और वे युद्ध में विजयी हुई। महाभारत युद्ध के समय भी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। महाभारत काल की ही एक कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगी। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह भी श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। और एक कथा के अनुसार राजा बलि को वचन देकर जब विष्णु पाताल जा पहुंचे तो श्रावण माह की पूर्णिमा को ही लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर बदले में विष्णु को वापस मांग ली थी। तभी से ब्राह्मण लोग अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते समय कहते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः एन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। सामान्यतः इसका अर्थ यह है कि दानवों के राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हूँ। यहाँ कहने का आशय यह है कि राजा बलि जिस धर्म बंधन से बांधे गए थे उसी धर्म बंधन से बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहते हैं कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना। इस प्रकार से रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना होता है और साथ ही साथ उनकी कल्याण की कामना भी रहती है। इन सभी कथाओं से यह ज्ञात होता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन अच्छे भाव विचार के साथ बांधा गया अभिमंत्रित रक्षा सूत्र परम कल्याणकारी होता है। बहुत पहले ऋषि मुनि भी अपने राजाओं की रक्षा के लिए अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांधा करते थे। इस वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 22 अगस्त को है। सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष के रक्षा बंधन को भद्रा नहीं है। प्रातः 6 बजे से ही रक्षा बंधन का मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है और सायं 4:49 तक अच्छा मुहूर्त है। सायं 4:49 से राहु काल प्रारंभ हो रहा है तथा पूर्णिमा का मान सायं 5 बजे तक ही है, इसलिए सायं 4:49 के पहले ही रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। इसमें भी प्रातः 7 बजे से 12:28 तक श्रेष्ठ मुहूर्त, दोपहर 11:40 से 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त है, जो कि अति श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। उसके बाद दोपहर 1:44 से 4:23 तक भी बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। आप अपने सुविधा अनुसार समय का चयन करके विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधिएगा। बस ध्यान रखिएगा, जब तक रक्षाबंधन न हो जाए तब तक व्रत रखिएगा। राखी बांधते समय सामने और दाहिने का चंद्रमा शुभ रहता है। 22 अगस्त को प्रातः 8:35 के पहले चंद्रमा दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए यदि 8:35 के पहले रक्षाबंधन करते हैं तो भाई का मुंह पूर्व दिशा में रहेगा, जिससे चंद्रमा दाहिने तरफ रहेंगे। और प्रातः 8:35 के बाद चंद्रमा पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए प्रातः 8:35 के बाद रक्षा बांधते समय भाई का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, जिससे चंद्रमा सामने रहेंगे और अपनी शुभता प्रदान करेंगे। वैसे तो
सभी बहनें राखी बांधने की विधि जानती ही हैं, फिर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राखी की थाली सजाइएगा। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, घी का दीपक और राखी तथा पीले या लाल रंग की मिठाई रखिएगा। इस थाली को पूजा स्थान पर रखकर सभी देवी देवता का स्मरण करिएगा। देवी देवता के स्मरण में गणेश जी का मंत्र, गणेश कवच या दुर्गा कवच का पाठ या सर्वमंगल मंगलई शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते का जप 11 बार कर लीजिएगा, ताकि रक्षा सूत्र अभिमंत्रित हो जाए। रक्षा सूत्र केसरिया, लाल या पीला ही रखिएगा। संभव हो तो रक्षा सूत्र पर शुद्ध केसर का टीका लगा दीजिएगा। उसके बाद भाई को भी केसर या कुमकुम का तिलक लगाकर उनके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधिएगा। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारिए, फिर भाई को मिठाई खिलाइए। राखी बांधने के बाद ही बड़ी बहन भाई को आशीर्वाद दें और छोटी बहन आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई को चाहिए कि अपने सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा अवश्य दें। बहन के मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें, साथ ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हों। धर्मो रक्षति रक्षितः। जय श्री कृष्ण।